23 अप्रैल 2006 यूक्रेन के एक कीव नाम के शहर में एक मिस्टीरियस सा आदमी इधर उधर परेशान घूमता हुआ पाया जाता है। उसने काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन्ड कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में एक कैमरा भी था, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल्स पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आके उससे पूछताछ करती है। वो अपना नाम सर्गे पोनोमेरेंको बताता है। जब पुलिस उससे उसकी आईडी मांगते हैं तो पता चलता है ये आईडी एक ऐसी कंट्री से इशू करवाई गई है जो आज की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो थी सोवियत यूनियन और उस आदमी का बर्थडे 1932 लिखा होता है। वो आदमी अपने लेट 20s में लग रहा होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस वाले ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें क्या ही पता था, हो सकता है कि वो एक असली टाइम ट्रैवलर के सामने खड़े हों। हे गाइस, दिस साइड MGP और आज मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट कन्विंसिंग टाइम ट्रैवलिंग स्टोरी के बारे में। सर्गे से जब पुलिस पूछती है कि उसे क्या लगता है ये कौन सा टाइम चल रहा है, वो कंफ्यूज होकर बताता है ये तो 23 अप्रैल 1958 चल रहा है, जिसकी वजह से पुलिस वालों को वो पागल लगता है और वो उसे डॉक्टर पाब्लो कुट्रिकोव के पास भेज देते हैं। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि वो वहाँ कर क्या रहा था। तब वो अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है कि डे टाइम में वो अपने कैमरे के साथ बाहर घूमने के लिए निकला होता है और कुछ देर बाद उसे आसमान में एक बेल शेप्ड ऑब्जेक्ट अजीब तरीके से उड़ता हुआ दिखता है। सर्गे ने कहा, मुझे पता है आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने उसके फ़ोटोज़ खींचे हैं, आप देख सकते हैं। डॉक्टर कैमरे को देखकर ये समझ जाते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मॉडल है। ये एक यशीमा फ्लेक्स का कैमरा था, बट जब वो कैमरे से टेप निकालते हैं तब उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि इस टेप को ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी टेप्स 1970s में ही बनना बंद हो गई थी। और हैरानी की बात ये थी कि वो टेप बिल्कुल नई थी। जो चीज़ 1970s में बनना बंद हो गई है वो 2006 में नई कैसे हो सकती है? फिर वो इस टेप को वैडम पॉइजनर के पास ले जाते हैं और वो एक्सेस कर लेता है जो भी टेप के अंदर होता है उसको। उस टेप से उन्हें काफ़ी सारे फ़ोटोज़ मिलते हैं और वो सारे के सारे फ़ोटोज़ काफ़ी पुरानी जगह के होते हैं। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स, काफ़ी पुरानी कार्स और कुछ बिल्डिंग्स तो आज एग्जिस्ट भी नहीं करती। और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ में था सर्गे और उसकी गर्लफ्रेंड। अब ये केस काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बनता जा रहा था। फिर डॉक्टर ने उससे आगे की स्टोरी पूछी, जिसमें सर्गे ने बताया कि जब उसने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ ले लिए थे तभी उसे एक बेल शेप्ड ऑब्जेक्ट आसमान में अजीब तरीके से उड़ता हुआ दिखाई देता है और सर्गे सोचता है कि उसे उसकी फ़ोटो ले लेना चाहिए और वो फ़ोटो ले भी लेता है। बट जब वो कैमरे की तरफ देखता है ताकि वो फ़ोटो देख सके तब वो यहाँ पहुँच चुका होता है। डॉक्टर को अब उसकी बात पे हल्का हल्का यकीन होने लगता है और डॉक्टर को ये लगता है कि वो एक UFO थी जिसने सर्गे को लाइट स्पीड पे कैप्चर कर कर लाइट स्पीड में ही उसे काफ़ी लंबा सफ़र करवा दिया, जिसकी वजह से उसके लिए तो टाइम सेम ही रहा, लेकिन बाकी लोग जो अर्थ पर थे उनके लिए 48 ईयर्स गुजर चुके थे। पूरा का पूरा सर्गे का इंटरव्यू लेने के बाद डॉक्टर उसे उसके रूम में भेज देते हैं और अपने ही रूम से सर्गे अचानक गायब हो जाता है और कभी नहीं मिलता। होटल के CCTV कैमरा में उसकी एंट्री की रिकॉर्डिंग तो थी, बट जाने की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी और रूम से बाहर निकलने के सिर्फ 2 रास्ते थे, एक दरवाज़ा और एक विंडो जिस पे आयरन बार लगा हुआ था। फिर सर्गे कहाँ चला गया? ये केस के बारे में सुनकर सारे इन्वेस्टिगेटर्स हैरान रह गए थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने सोचा कि उन्हें ये केस और ज़्यादा पढ़ना चाहिए और उन्होंने 1958 की और फाइल्स में छानबीन करना स्टार्ट कर दी, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि हाँ, 1958 में एक आदमी जिसका नाम सर्गे था वो मिसिंग था। तो फिर अब उनके पास एक ही रास्ता था इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। वो थी सर्गे की गर्लफ्रेंड जो उस फ़ोटोज़ में दिखाई गई थी। इन्वेस्टिगेटर्स सर्गे की गर्लफ्रेंड को ढूंढ ही लेते हैं, जो कि अब 70 साल की हो चुकी थी। वो बताती है कि हाँ, 1960 में सर्गे अचानक कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था, बट वो दोबारा आ गया था। उसके बाद 1970s में वो अचानक दोबारा से गायब हो गया और उसके बाद वो कभी नहीं मिला। सर्गे की गर्लफ्रेंड ये भी बताती है कि कुछ साल बाद जब सर्गे गायब हो गया था तो सर्गे की गर्लफ्रेंड के मेल बॉक्स में एक फ़ोटो आया था। उस फ़ोटो में एक बूढ़ा सर्गे एक जगह पर खड़ा हुआ होता है और उसके पीछे काफ़ी सारी स्काई स्क्रैपर्स दिख रही होती हैं और एक नोट भी मिलता है जिस पर लिखा होता है कि अभी वो 2050 में है और वो जल्दी ही वापस आएगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आता। अब यहीं पर एंट्री होती है जो स्कॉट की। ये एक काफ़ी ब्रिलियंट यूट्यूबर हैं जो ये कहते हैं कि ये केस शायद फेक हो सकता है और उसके इन्होंने काफ़ी सारे प्रूफ्स भी दिए हैं। पहला प्रूफ ये था कि जितने भी इंटरव्यूज़ के फुटेज थे वो सब रिक्रिएशन थे, मतलब वो एडिटेड थे। इंटरव्यू हुआ था सच में, बट कभी भी हमें रियल इंटरव्यू फुटेज नहीं मिली और बाकी सारे फ़ोटोज़ भी रिक्रिएटेड थे। और उन्होंने ये भी बताया कि 23 अप्रैल 2006 को संडे था, ना कि वेडनेसडे, जो कि हमें इंटरव्यू में दिखाया जा रहा है।
और सरगे की आईडी पर जो सील थी वो भी नकली थी। और इसकी सारी की सारी फुटेज एक यूक्रेनियन शो एलियन से ली गई थी। और उस शो के स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि इस शो में दिखाई जाने वाली चीज़ कोई भी असली नहीं मानी जा सकती जब तक उसके बारे में पूरा का पूरा एक प्रूफ ना दिया जाए। लेकिन वहीं काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि रियल वाले इंटरव्यूज़ और फ़ोटोज़ अभी भी यूक्रेनियन गवर्नमेंट के पास हैं, जो कि पूरी दुनिया से छुपाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये कहानी सच थी या फिर झूठ? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।